नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मार्केट बोरिंग है, आज कुछ भी नहीं है। ये मान लीजिए, लगता है मार्केट केवल रात को 12 बजे के आसपास जाकर उछल कूद मचाता है। चलिए आज कुछ बात करते हैं। ब्लॉकटोपिया हो गया, आपका पोल्का डॉट हो गया, कुछ इनकी पार्टनरशिप्स हुई हैं और इन पे क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि वेव 3 की दुनिया, सीधी सी बात, वेव 3 जो सबसे ज़्यादा हाइप अभी पकड़ रखा है, AI या वेव 3। उसके बाद इलॉन, ब्लर, फ्लोकी और मार्केट BTC क्या चल रहा है। चलो पहले BTC की बात कर लेते हैं। BTC अपना 24,580, ठीक है साहब, यही घूम रहा है, इससे ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी जो उठापटक है ये केवल मैनिपुलेशन चल रहा है, गेम चल रहा है। क्योंकि पॉजिटिव वाली जो कहते हैं कि स्लोली वो चीज़ नहीं है। अभी क्या है, रात को 12-1 बजे के आसपास ऊपर चढ़ा देंगे, फिर इसको नीचे गिरा देंगे। तो केवल एक मैनिपुलेशन चल रहा है जो अभी कुछ दिन चलेगा। उसके बाद ही वो कहते हैं यहाँ पर कुछ जैसे बैन लग गया है कि $25,000 से ऊपर जाना ही नहीं है। लेकिन फिर भी वेट एंड वॉच, जब सब कुछ अच्छा होगा। पॉजिटिव चीज़ बताता हूँ इसमें क्या हुई है। वो हुई आपका मार्केट कैप। BTC तो जहाँ है वहाँ है, वो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आपका मार्केट कैप जो टोटल है वो बढ़ रहा है। वो अभी जब वीडियो बना रहा था उसका 1.11 ट्रिलियन पे पहुँच गया है, यानी कि अब 1 ट्रिलियन से काफ़ी हद तक ऊपर निकल गया है। तो यहाँ ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ हुई कि मार्केट में पैसा आ रहा है और रुक रहा है, पैसा निकल नहीं रहा है। केवल जो BTC में मैनिपुलेशन होता है उसकी वजह से थोड़ा बहुत पैसा ऊपर नीचे हो जाता है। तो चलिए, वो तो सब वेल्स का गेम है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। बाकी थोड़ा सा वेट एंड वॉच, मार्केट अभी साइड पे है। थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव आता है तो मार्केट जरूर 25,000 को भी बहुत जल्द, जो बैरियर लगा हुआ है उसको भी तोड़ेगा। अब आते हैं ब्लॉकटोपिया, 1 इंच, इन दोनों ने आपस में पार्टनरशिप की है। और ये भी काय के लिए, सीधी सी जो इनकी आजकल जो हाइप बन रही है दोबारा से। अभी बीच में क्या हुआ था, वेव 3 को थोड़ा सा झटका लगा था और AI का जो है बहुत ज़्यादा चलन हो गया। AI सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब उसका बहुत ज़्यादा, सब देखो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, लेकिन फिर दोबारा से वेव 3। लेकिन वेव 3 क्या है, देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जस्ट आया और ठंडा भी बहुत जल्दी होगा। लेकिन वेव 3 बहुत कुछ कवर करता है, एक पूरी कैटेगरी हो गई, उसके अंदर बहुत कुछ समाहित है। तो वेव 3 और DeFi के लिए इन्होंने एक तरह से दोनों ने मिलकर कोलैबोरेशन किया है, पार्टनरशिप किया, 1 इंच और ब्लॉकटोपिया। तो ब्लॉकटोपिया तो आपका ऑलरेडी जो है मेटावर्स से रिलेटेड है, और उसके पास वेव 3 और DeFi और गेम्स भी। तो ये कुल मिला के इनकी एक अच्छी पार्टनरशिप हो जाएगी। इधर एक पार्टनरशिप और हुई है, वो भी 3 मिलके। ये हुआ पोल्का डॉट, एस्टर और सोनी नेटवर्क। इन तीनों ने मिलकर भी क्या के लिए, किसके लिए किया पार्टनरशिप, केवल वेव 3 के लिए। यानी कि दोबारा से वेव 3 की हाइप बन रही है। आप देखिए, अभी 2-4 दिन से लोगों ने AI की चर्चा कुछ कम कर दी है। आजकल AI की चर्चा थोड़ी अब कम हो गई, फिर दोबारा से वेव 3 की चर्चा होने लगी। तो वेव 3 के लिए इन्होंने भी अब ये कुछ और प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे वेव 3 के लिए, तीनों मिलकर। कौन, सोनी नेटवर्क, पोल्का डॉट और एस्टर नेटवर्क। तो पोल्का डॉट तो देखिए अभी आपको हफ्ते 10 दिन में लगभग 15 से 20% का रिटर्न दे भी चुका है। लेकिन हाँ, एस्टर थोड़ा सा भी रेड में चल रहा है, लेकिन पोल्का डॉट तो वैसे भी ठीक है प्रोजेक्ट, उसमें कोई नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एस्टर थोड़ा सा, जो भी अगर इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के, क्योंकि एस्टर में अभी थोड़ा सा वो हिसाब किताब नहीं दिखाई दिया। जैसे हर एक अल्ट कॉइन ने थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको उछाल जरूर दिया है, थोड़ा बहुत 10%, 5% दिया जरूर है, लेकिन अभी एस्टर थोड़ा सा ढीला है। तो एस्टर में थोड़ा सा आप सोच समझ के कीजिए जो भी करना है। इलॉन, यानी कि इलॉन डोजिलॉन मार्स, कुछ नहीं साहब, बेमतलब की हाइप बनी हुई है, कुछ पॉजिटिव इसमें है ही नहीं अभी तक। कहीं से भी ढूंढने की कोशिश करो, कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे ये लगे कि ये पंप क्यों कर रहा है, इसकी वजह नहीं पता चली कुछ भी। केवल जो ट्रेंडिंग में इसके जो चल रहे हैं ट्वीट्स, वो कि साहब बाइनेंस पे लिस्ट करेंगे, कि साहब कॉइनबेस पे लिस्ट करेंगे। भाई कहीं से कोई पॉजिटिव चीज निकलनी भी तो चाहिए। हम अभी ट्वीट कर देंगे सब बाइनेंस पे लिस्ट करेंगे तो क्या बाइनेंस पे लिस्ट हो जाएगा? नहीं, ये चीज़ें नहीं है। ये क्या है, केवल ट्विटर पे कुछ ट्रेंडिंग चल रही है चीज़ें, उनकी वजह से ये पंप कर रहा है। बाकी ये कहो कि इन्होंने अपनी तरफ से कोई अपडेट दिया, इस तरह का कोई अपडेट नहीं है, ना बाइनेंस से, ना कॉइनबेस से, ना ही इलॉन डोजिलॉन मार्स की टीम की तरफ से। तो यहाँ कुल मिला के सब कुछ हवा में चल रहा है। तो कोई बात नहीं, हवा में चल रहा है, प्रॉफिट अगर होता है तो जरूर लीजिए, क्योंकि मैं तो इसमें इतना ही कहना चाहूँगा। ब्लर देखिए, ब्लर में तो फिलहाल देखिए, आपने उस टाइम अगर प्रॉफिट बुक किया होगा तो बहुत अच्छा। अब अगर फंस गए, आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया तो होल्ड कीजिए, और कोई चारा नहीं है आपके पास। देखिए सप्लाई इसकी बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऑल टाइम हाई अकॉर्डिंग टू CMC $45 से ज़्यादा का था। अब ये देख लीजिए कहाँ $45, कहाँ अब ये $1.1 पे आ गया। तो आप अगर उस टाइम पे कहीं परचेज किए हैं तो आपका तो कोई मतलब ही नहीं है कि आप इसको बेचो।
बेहतर है जैसा है जो कुछ आप होल्ड कीजिए। अगर आप ये थोड़ा बहुत आपको, लेकिन बहुत टाइम लगेगा अब इसको $45 जाने में, क्योंकि बाइनेंस पे एक बार जाने के बाद, हाई क्रिएट करने के बाद इतना आसान नहीं होता कि दोबारा उस हाई को ब्रेक किया जाए। तो आप थोड़ा सा ब्लर वाले जो भी हैं आप होल्ड कीजिए, टेंशन मत लो, क्योंकि सप्लाई कम है। तो मे भी थोड़ा बहुत जब उछाल आएगा मार्केट में तो आपका ये रिकवर हो जाएगा, लेकिन आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, नहीं किया है तो गलती आपने की है। फ्लो कीनू फिलहाल कुछ नहीं है साहब, कोई पॉजिटिव न्यूज और आने दीजिए, क्योंकि अब क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ नहीं करना। अब तो जो हो गया है सो हो गया है, क्योंकि जिन्होंने प्रॉफिट लिया वो तो ठीक है, उन्हें को सोचने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने नहीं लिया है उन्हें सोचने की जरूरत है कि उन्होंने अपना नुकसान किया है। फिलहाल तो अब आप होल्ड कीजिए, किसी और न्यूज का वेट कीजिए, यही हो सकता है। क्योंकि इस टाइम पे करोगे क्या आप, क्योंकि प्रॉफिट आपने लेना नहीं है। फिर आप ये चाहते हो जो भी कॉइन है ऊपर को ही चलता जाए, तो देखिए ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, उसको करेक्शन के लिए नीचे आना ही आना है। क्योंकि आप नहीं, मैं कहता हूं जो प्रॉफिट आप नहीं लोगे तो क्या सोच रहे कोई और नहीं लेगा, वेल्थ तो लेंगी। और वो होता ही यही है कि मैंने हमेशा आपको कहा है कि क्रिप्टो करेंसी का नेचर अब चेंज हो गया है। जब से बाइनेंस ने फ्यूचर ट्रेड शुरू किया तभी से क्रिप्टो करेंसी का नेचर चेंज हो गया है। तब से वेल्स जो इतनी आसानी से किसी भी प्राइस को ऊपर नहीं जाने देती, प्राइस ऊपर जाता है प्रॉफिट बुक होता है, प्राइस नीचे आता है। तो इस नेचर को जल्दी समझ लेंगे वो फायदे में रहेंगे, क्योंकि जब तक फ्यूचर ट्रेड नहीं था तब तक इसमें सब कुछ अप ही ज़्यादा चलता था। लेकिन उसके बाद फिर देखिए बहुत सी चीज़ें अब चेंज हो गई हैं, क्योंकि अब वेल्स की एंट्री भी बहुत हो चुकी है, प्लस उन्होंने ये गेम खेलने भी शुरू कर दिए हैं। तो वो क्या होता है कि प्राइस ऊपर जाता है, प्रॉफिट बुक किया, फिर से प्राइस नीचे आ जाता है, फिर वो नीचे बाय करते हैं, फिर हम जैसे लोग फंस जाते हैं ऊपर जाके, फिर वो अपना करते रहते हैं काम। तो यहाँ पर ये है कि आप जितना जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा है। और मैंने हमेशा आपको यही कहा है कि आप 2 पोर्टफोलियो क्रिएट कर लीजिए। एक आप लॉन्ग टाइम के लिए उसको मत देखो, जो हो गया जैसा हो गया, आपने 4 साल 6 साल जिसके लिए छोड़ रखा छोड़ दीजिए। एक पोर्टफोलियो वो रखिए जिसमें आपका प्रॉफिट बुक करना है, तो कम से कम जो उधर लॉस हो रहा है इधर के रिकवर तो होता रहेगा। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से इसको हैंडल करना चाहते हैं। तो ये थे कुछ अभी तक के अपडेट, बाकी मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल, बिल्कुल शांत है और बोरिंग कहेंगे, यही कह सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को कुछ और अपडेट्स के साथ, अगर कुछ मिलता है नया तो। नमस्कार।